दोस्तों आज के सेशन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी दी हुई है रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कि जो काम पास्ट में चल रहा था उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स प्रेजेंट में एम इच आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पास्ट में वाज वर्ब का यूज हो रहा है। इसका रूल्स दिया हुआ है कि वाज का प्रयोग कहाँ होना है और वर्ब का यूज कहाँ होना है। तो आई, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर के साथ वाज का यूज होता है और दे, वी, यू एंड प्लूरल नेम के साथ हमेशा वर्ब का यूज होता है। वह खाना बना रही थी, तो यहाँ पर सी के साथ वाज का यूज होगा। सी वाज मेकिंग फूड, सी वाज मेकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। आप पत्र लिख रहे थे, यू के साथ वर का यूज होगा। यू वर राइटिंग लेटर, यू वर राइटिंग लेटर। राम अंग्रेजी सीख रहा था, राम वाज लर्निंग इंग्लिश, राम वाज लर्निंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी सीख रहा था। नेक्स्ट दिया हुआ है नकारात्मक वाक्य जिसमें किसी काम को ना करने के बारे में कहा जाएगा। तो सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब के बाद नॉट का यूज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा था, तो आई वाज नॉट आस्किंग आपसे यू, तो आई वॉज नॉट आस्किंग यू क्वेश्चंस, तो आई वॉज नॉट आस्किंग यू क्वेश्चंस, मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा था। पंखा नहीं चल रहा था, फैन वाज नॉट वर्किंग, फैन वाज नॉट वर्किंग, पंखा नहीं चल रहा था। आप कॉलेज नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग कॉलेज, यू वर नॉट गोइंग कॉलेज, आप कॉलेज नहीं जा रहे थे। वह यहाँ नहीं आ रही थी, शी वाज नॉट कमिंग हेयर, शी वाज नॉट कमिंग हेयर, वह यहाँ नहीं आ रही थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, वाज वर्ब सबसे पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सेंटेंस दिया है क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे, तो क्या यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो यू के साथ वर का यूज होता है। तो वर यू लर्निंग इंग्लिश, वर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे। क्या पूर्वी नाच रही थी, वाज पूर्वी नेम है, इस कारण से वाज का यूज होगा। वाज पूर्वी डांसिंग, वाज पूर्वी डांसिंग, क्या पूर्वी नाच रही थी। क्या वर्षा हो रही थी, वाज इट, वर्षा के लिए इट का यूज किया जाता है सब्जेक्ट रूम पे। वाज इट रेनिंग, वाज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही थी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें वाज वर्ब का प्रयोग पहले होगा, सब्जेक्ट के साथ नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जाएगा और काम को ना करने की भी बात कही जाएगी। जैसे क्या आप पत्र नहीं लिख रहे थे, तो वर यू नॉट राइटिंग लेटर, वर यू नॉट राइटिंग लेटर, क्या आप पत्र नहीं लिख रहे थे। क्या वह यहाँ नहीं आ रही थी, वाज शी नॉट कमिंग हेयर, वाज शी नॉट कमिंग हेयर, क्या वह यहाँ नहीं आ रही थी। क्या पंखा नहीं चल रहा था, वाज फैन नॉट वर्किंग, वाज फैन नॉट वर्किंग, क्या पंखा नहीं चल रहा था। फ्रेंड्स में कुछ
इसमें कुछ WH फैमिली के वर्ड दिए हुए जैसे वाट, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, हु, ऐसे वर्ड दिए गए हैं जिनका यूज हमें सेंटेंस में करना है। तो आप क्या कर रहे थे, ऐसे सेंटेंस में ये वर्ड पहले आ जाते हैं तो क्या की स्पेलिंग पहले बनेगी, तो वाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, वाट वर यू डूइंग। वह क्यों रो रही थी, तो वाई की स्पेलिंग पहले, वाई वाज शी क्राइंग, वाई वाज शी क्राइंग, वह क्यों रो रही थी। राम कब आ रहा था, व्हेन वाज राम कमिंग, राम कब आ रहा था, व्हेन वाज राम कमिंग। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।